अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जी आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने जिस चैप्टर को रिवीजन के लिए कंसिडर करना है वो है चैप्टर नंबर 4 यूरिनरी सिस्टम। और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के टॉपिक से ये चैप्टर आपका स्टार्ट ले रहा है। इसमें आपके सामने एक ये डायग्राम राइट साइड पे बनी हुई है। आपने इसमें ये देखना जी कि आपको किडनी दिख रही है। किडनी जो है ना बेटा, ये पेयर ऑफ किडनीज अल्लाह ने ह्यूमन को नवाजी हैं और ये ब्लड को फ़िल्टर करती हैं और फिर यूरिटर की नाली से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो जो यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है और फिर यूरिथ्रल ओपनिंग से आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। लेकिन ऐसा क्या है किडनी के पास जो ये इतना एक्यूरेटली ब्लड को फ़िल्टर करता है? बेटा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये आपको जो लोअर वाली डायग्राम दिख रही है इसमें आपको ब्लड का एक गुच्छा जिसके अंदर बॉल लाइक सेक्शन के अंदर आ रहा है, इसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। इससे ब्लड जो है वो फर्दर आगे पेनिट्रेट कर जाता है टूवर्ड्स जो अदर ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर। जैसा कि आप इसमें इस बाउल के इर्द गिर्द एक कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं। वो आगे जाके पीसीटी जिसको प्रॉक्सिमल कन्वल्टी ट्यूब्यूल, आगे लूप ऑफ हेनली और फर्दर लास्ट जो दो दो नालियाँ हैं, दो ट्यूब्स हैं, उनमें से एक डिस्टल कन्वल्टी ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अच्छा, ये जितनी ट्यूब्यूल्स हैं ये सारी अपने डायामीटर, अपने साइज़ और अपनी रेंज के अकॉर्डिंगली जो है ना ब्लड में से वेस्ट वगैरह को गेन कर लेती हैं और फिर गेन करने के बाद यूरिन की तरफ जो है वो उसको बेटा फॉर्मेशन के लिए कंसिडर किया जाता है। ये यहाँ पर जो नेफ्रॉन की फंक्शनिंग जो मैंने आपको ये जितनी वो डायग्राम में बातें बताई हैं उसके लिए नंबर 1 पॉइंट जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। मतलब उसमें आपने ये बात बतानी है कि वो कप लाइक जो स्ट्रक्चर है, बाउमन्स कैप्सूल जिसको कहते हैं, वो ग्लोमेरुलर से मतलब ब्लड में से जो है वो कैरी कर लेता है वेस्ट वगैरह को। फिर दूसरे नंबर पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स भी ब्लड में से आ जाते हैं तो उनको फिर रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है बैक इन द वो जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं जिनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। तीसरा और आखिरी जो फंक्शन है नेफ्रॉन का वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। अच्छा, ट्यूबुलर सेक्रीशन के लिए ना आपको ये इस पेज नंबर 53 के ऊपर आपको ये टॉप में ना एक वो नज़र आ रहा है, एक लाइनें नज़र आ रही हैं जैसे लिवर है, यूरिया, ब्लड, किडनी, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और यूरिया गिवन आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। ये आपको ना एक पूरी मूवमेंट बता रहा है कि यूरिया कैसे बनता है, मतलब यूरिन की जो सेक्रीशन होती है तो वो सेक्रीशन ही है ना, मतलब एक ट्यूबुलर सेक्रीशन है। तो आप सिर्फ इतना सा भी अगर इसके अंदर कैरी कर लेंगे ना तो बहुत आपको ये फ़ायदामंद साबित होगा। अच्छा, यहाँ पर यूरिन के अंदर कुछ एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन भी आएंगे। ये नीचे टेबल में लिखे हुए हैं, वाटर कितने % है, यूरिया, क्लोराइड आइन, सोडियम आइंस, पोटेशियम आइंस और अदर आइंस एंड कंपाउंड्स। अच्छा, ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेटा आपका एमसीक्यू जो है वो वाला काम आसान हो जाए। किडनी का जो है एक तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर ये किरदार है, दूसरा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन है किडनी का कि ये वाटर एंड सोल्यूट्स को जो है वो मैनेज करके बैलेंस रख के बॉडी के अंदर ये डिसाइड करवाती है, ये किडनी का ऑर्गन जो है कि बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से सोल्यूट्स एंड वाटर को रेगुलेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। ऑब्वियसली जब नहीं कर पा रही तो फिर सोल्यूट्स या वाटर वगैरह को भी डिमांड किया जाता है, इसलिए फिर वो प्यास वगैरह लगती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में अगर ये नेफ्रॉन और किडनी का कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो बेटा हम उसको डिसऑर्डर्स के अंदर काउंट करते हैं। जैसे किडनी स्टोन्स हैं तो किडनी स्टोन्स जो हैं ये इसके जो मेन काजेज़ होते हैं वो यही होता है कि हाई कैल्शियम रिच जो डाइट होती है, खासतौर पर अगर कैल्शियम वगैरह वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो फिर बहुत सारी वो डिजीज़ का सबब बनता है। तो किडनी स्टोन भी इनमें से एक है। और हाई लेवल ऑफ द ऑक्सीलेट्स जो हैं ये भी ये काम कर देते हैं स्टोन बनाने में। और फिर जो है वाटर इनटेक अगर कम हो जाए तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर एज और फैमिली जो हिस्ट्री है ये भी एक किरदार अदा करती है स्टोन की फॉर्मेशन के अंदर। स्टोन को तोड़ने के लिए लिथोट्रिप्सी की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, मतलब शुआओं के ज़रिए इसको किया जाता है। इसके अलावा किडनी फेलियर, अगर किडनी स्टोन है तो फिर किडनी फेलियर की तरफ भी बॉडी जाती है, जिसके जो मेन काजेज़ हैं वो आपने ज़रूर बेटा तैयार करने, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, उसके बाद फिर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, ऑटोइम्यून डिजीज़। अच्छा, ये ना आगे इनकी कुछ लिखी हुई हैं एग्जांपल्स भी, आप एक एक बस इसमें से तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपने 9 जो पॉइंट्स हैं ना ये काजेज़ ऑफ द किडनी फेलियर वाले सेक्शन में इसको बेटा सिर्फ एक एक सिंगल पॉइंट करके आपने इसको बेटा ज़रूर कंसिडर कर लेना है। ये इसलिए शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर आती भी शॉर्ट में है, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल किडनी डिसऑर्डर वाला लॉन्ग में भी आ सकता है और नेफ्रॉन भी यहाँ पे लॉन्ग है। अच्छा, उसके बाद जो डायलिसिस है ये भी एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये बेटा ट्रीटमेंट है कि जब जैसे ये 2 किस्म का होता है। हीमोडायलिसिस जो ब्लड की सफाई की जाती है, जैसे आप
आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं पेशेंट लेटा हुआ है और उसको नालियाँ लगी हुई हैं बाजू में, तो ब्लड जा रहा है और साइड पे एक मशीन खड़ी है। ये जो मशीन है ना, ये समझ लें कि आर्टिफिशियल डायलाइज़र मशीन है। ये वो सारी ह्यूमन डायलिसिस कर रही है और फिर ब्लड को वापस जो है वो उसी बाजू में वेन के अंदर इंसर्ट करके तो ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है। फिर एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके अंदर बेटा पेट में से जो गंदगी होती है ना वो सारी वो बाहर आ जाती है, वेस्ट वगैरह। तो डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फैसला करवा लेता है कि वो जो फ्लूइड वेस्ट है उसको वेस्ट फ्लूइड के पैकेट के अंदर शामिल कर दिया जाता है, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो वहीं पे बस पेट की कैविटी के अंदर ही, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही वो रिटेन रहते हैं। जैसे आप ये डायग्राम में बच्चा देख रहे हैं कि उसकी बेली पार्ट पे वो देखो एक वो नाली इंसर्ट की हुई है, कैथीटर कहते हैं इसको, और उसमें से बेटा सफाई हो रही है। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट, ये फाइनल सोल्यूशन होता है कि अगर किडनी बिल्कुल वो समझ लें कि एंड स्टेज पे आ रही हो तो फिर डॉक्टर पहले से मार्क कर देता है कि आपको मैचिंग डोनर की ज़रूरत है, फिर आपका ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो ये था आपका बेटा चैप्टर नंबर 4। इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 11 को भी ऐड किया हुआ था, जिसमें से आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि मीन मीडियन मोड के जो सेक्शन है ना, उनको आपने सिर्फ शॉर्ट कैटेगरी के लिए बेटा कर लेना है, और अगर आप उनकी एक एक एग्जाम्पल कर लेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं आपको जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने हैं इन दोनों चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 4 एज वेल एज 11 में से, तो वो मैं साथ ही यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे ये सेक्शन जो है, ये लेक्चर आपको ग्रुप के अंदर मैं फॉरवर्ड करूँगा। तो इसको बेटा ज़रूर आपने अच्छे से तैयार करना है। आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।